नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है पिकार्डली एग्रो। इसके बारे में ज़रूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं तो इसका जो प्रोडक्ट है इंद्री इनकी विस्की आती है, दारू आती है, उसके बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा मेरे हिसाब से ना। और आपने उसकी क्वालिटी के चर्चे सुने होंगे, या तो अपने दोस्तों से सुने होंगे, या कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो आज इस कंपनी के बारे में A to Z हम डिस्कस करते हैं कि क्या कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, क्या इस मतलब कितनी इनकी कैपेसिटी है, आने वाले टाइम में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इसका कैसा लग रहा है। तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी को खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये वीडियो जानने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कैसे इसके प्रोडक्ट हैं और क्या इसकी डिमांड है। अभी इसका Q4 का रिजल्ट आया था, आपने देखा हुआ है, ईयरली रिजल्ट दोनों दिए थे कंपनी ने। तो सेल्स आप देखोगे वो 31% इंक्रीज हुई है, तो सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। लेकिन नेट प्रॉफिट खाली 12% हुआ है। इसका क्या कारण है, क्यों हुआ है ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कंपनी के Q4 का PPT लिया है, इससे समझेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कैसे प्रोडक्ट बना रही है, सारी चीज़ें हम इस कंपनी के बारे में समझेंगे। तो ये 2 स्लाइडें, ये प्रेजेंटेशन है कौन से Q4 और FY 25-6 का, यानी क्वार्टरली और ईयरली दोनों रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किए हैं, दोनों के बारे में समझेंगे। डिस्क्लेमेशन आ गया। इसके बाद कंपनी का आ गया मैनेजमेंट का मैसेज, ये समझने वाला है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि वी एक्सपेंडेड ओवर इंद्री डिस्टिलरी एंड न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी एट छत्तीसगढ़। यानी इंद्री के बारे में आपने जरूर सुना होगा, मैंने पहले कहा था ना, इंद्री इनकी विस्की आती है। अब दूसरी चीज़ क्या है ना, इंद्री एक जगह भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ पे इनकी ये फैसिलिटी है, यानी जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक तो इंद्री का नाम हो गया, जगह का नाम है इंद्री, जिसके नाम पे इन्होंने दारू का नाम रख दिया या विस्की का नाम रख दिया है। तो एक फैसिलिटी इंद्री के अंदर इनकी है जो स्टार्टिंग से चल रही है। दूसरी इन्होंने अपनी ग्रीनफील्ड फैसिलिटी लगाई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये 2 चीज़ें समझने वाली हैं। और तीसरा ये एक्सपेंड कहाँ पे कर रहे हैं ना, स्कॉटलैंड के अंदर ये एक फैसिलिटी और लगा रहे हैं, अभी उसकी डिटेल भी हम लेंगे। तो इसकी समझने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है ना, बोथ कंप्लीटेड विथ इन बजटेड कॉस्ट एस्टिमेट, यानी जो एस्टिमेट कंपनी लगाया था ना, उसी के अंदर इन दोनों प्रोजेक्ट को इन्होंने, मतलब इन फैसिलिटी को इन्होंने पूरा किया है। तो इंद्री में तो ऑलरेडी फैसिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इन्होंने एक्सपेंड किया है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। और छत्तीसगढ़ वाली तो पूरी की पूरी नई फैसिलिटी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है ना कि जो डिस्टिलरी का जो बिजनेस है ना, अब 2 बिजनेस है इसके अंदर, एक तो डिस्टिलरी का बिजनेस आ गया, दूसरा कौन सा बिजनेस है इसका, दूसरा है शुगर का बिजनेस। 2 बिजनेस है। देखिए यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे है ना। तो डिस्टिलरी के बिजनेस के अंदर इनकी ग्रोथ कितनी आई है ना, रेवेन्यू 41% ग्रो हुई है, ठीक है। और इबिडा मार्जिन भी 32% के आसपास है, यानी जो डिस्टिलरी का बिजनेस है उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, ठीक है। उसको कैसे है वो थोड़ा सा और समझेंगे हम। अब क्यों आई है ये इसके अंदर, उसके बाद कंपनी ने क्या कहा ना कि कमिंग ईयर्स के अंदर हायर कैपेसिटी, हाँ, आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो कहाँ से आने वाली है फ्यूचर के अंदर, वो बोल रहे हैं कि हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। मैंने क्या कहा था कि इंद्री के जो छत्तीसगढ़ का मतलब जो फैसिलिटी है ना, वो अभी अभी लगी है। यहाँ पे एक तो ये अपनी क्या करेंगे ना, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, 1 नंबर चीज जहाँ से ग्रोथ अपने को दिखेगी ना, ठीक है। और दूसरा इंद्री के अंदर मैंने कहा कि अभी अभी इन्होंने अपना ब्राउन फील्ड किया है, यानी कैपेसिटी को बढ़ाया है। वहाँ से क्या होगा ना, दोनों जगह से कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। दूसरा क्या हुआ ना, ये अपना जो IMFL है ना, IFML का जो पोर्टफोलियो है ना, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, IMFL का क्या मतलब आ गया, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, यानी एक ऐसी लिकर जो बनती इंडिया के अंदर है लेकिन उसकी क्वालिटी फॉरेन जैसी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्या कर रहे हैं ना, इनहांस कर रहे हैं। दूसरा देखिए, तीसरा क्या क्या बोल रहे हैं कि व्हाइट स्पिरिट जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर ये एंटर कर रहे हैं। व्हाइट स्पिरिट क्या आ गई, इसको बोलते हैं वोदका, यानी वोदका की कैटेगरी के अंदर भी कंपनी एंटर कर रही है और वहां पे भी कुछ नए प्रोडक्ट लाने के लिए प्लान कर रही है। तो यहां से कंपनी देख रही है कि अपनी ग्रोथ, मतलब कहां से ग्रोथ आएगी ना, वो कंपनी बोल रही है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा ना कि ग्रोथ कैसी है, वॉल्यूम में कितनी ग्रोथ है ये कंपनी के, 48% की ग्रोथ है वॉल्यूम के अंदर। अब इसका क्या मतलब है, सपोज मान लीजिए लास्ट ईयर कंपनी ने 1 लाख बोतल बेची थी दारू की, तो इस साल वो कितनी बिकी है, लगभग 1,48,000 बोतलें बिकी हैं। 48% की वॉल्यूम ग्रोथ है, यानी कितनी ज्यादा विस्की इन्होंने पिछले साल की कंपेयर में इस साल बेची, ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना, जो विस्लर ब्रांड है उसमें कितनी ग्रोथ है, 98% की है। तो ये क्या क्या ब्रांड है मैं नीचे समझाऊंगा
आपको, एक बार इतना समझिए आप। इंद्री का जो ब्रांड है उसमें 16% की ग्रोथ है और केमिकारा के अंदर कितनी है, 11% की ग्रोथ है। इसके बाद इन्होंने किया था ना कश्मीर क्या है इनकी, कश्मीर वोडका है। कश्मीर वोडका को इन्होंने मई 2025 के अंदर लॉन्च किया था और वहां पे भी इनको अर्लियर मार्केट अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी जो ये IMFL के प्रोडक्ट है ना वो सारे के सारे अच्छी डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं अभी, ठीक है। और थोड़ा सा समझेंगे कैसे कैसे चल रहे हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ने दो मेन चीजें और बताई हैं। वो क्या क्या बताई है ना कि ये एक्विजिशन के लिए भी तैयार है, यानी कोई भी अच्छा एक्विजिशन इनको मिलेगा ना तो IMFL के अंदर उसको ये जरूर पूरा करेंगे। यानी कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू भी ग्रोथ को देख रही है आने वाले टाइम के अंदर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कंपनी अपने शुगर बिजनेस को और IMFL बिजनेस को अलग अलग कर रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। यानी ये जो शुगर बिजनेस है ना, आने वाले टाइम में आप समझोगे अभी स्लाइड के अंदर कि यहाँ से कंपनी को है ना, मतलब सेल्स भी नेगेटिव है, मार्जिन भी नेगेटिव, यानी इतनी अच्छी ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर नहीं है। और जो दूसरा बिजनेस इनका डिस्टिलरी या IMFL का है ना, उसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो ये कंपनी क्या कर रही है ना, अपने दोनों बिजनेस को अलग अलग कर रही है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये मैनेजमेंट की मोटी मोटी कमेंट्री थी कि क्या को करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी अभी कंपनी चल रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपनी के स्नैपशॉट समझते हैं कि क्या क्या कंपनी कर रही है, कितनी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले अगर IMFL में अगर कैपेसिटी कंपनी की देखें वो 30 KLPD के आसपास की है, यानी 30 किलो लीटर पर डे, यानी IMFL का इतना अभी प्रोडक्शन कंपनी कर रही है। दूसरा क्या कर रही है कंपनी, 420 KLPD का इथेनॉल और ENA का प्रोडक्शन कर पा रही है। अब इथेनॉल क्या चीज़ है आपको पता है कि इथेनॉल पेट्रोल वगैरह के अंदर ईंधन के अंदर मिक्स करके हम अभी यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और ENA क्या आ गया ना, एक्स्ट्रा नेचुरल एल्कोहल आ गया। यानी जो ENA है ना, इसी से सारी की सारी चीज़ें, ENA को ही आगे मतलब एक हिसाब से ये रॉ मटेरियल मान लो आप, क्या बनाने के लिए ना, विस्की रम सारी चीज़ बनाने के लिए ENA। तो ENA का कंपनी क्या यूज़ करती है, ENA दूसरे बिजनेस को भी ये कंपनी बेच देती है और ENA से अपने खुद के प्रोडक्ट भी ये कंपनी आगे चल के सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो इसकी कैपेसिटी कंपनी की कितनी है, 420 के आसपास है। और ये कैपेसिटी अभी नहीं लगी, अभी करंट में दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कैपेसिटी बहुत कम थी। और अब ये कैपेसिटी कैसे हो गई है वो थोड़ा सा आने वाले डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा और आइडिया आपको लगेगा, ठीक है। कंपनी के पास लगभग 83,800 के आसपास नंबर ऑफ बैरल्स है। अब बैरल्स क्या काम आते हैं, बैरल्स के अंदर ये IMFL प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। यानी यहाँ पे एजिंग के लिए बैरल के अंदर यानी कंपनी क्या करती है, आगे इसका प्रोसेस बताया गया, उसमें आपको पता लगेगा कि बैरल का क्या यूज है, ठीक, आने वाले चीज में समझेंगे। अब 4 IMFL ब्रांड है कंपनी के पास। इंद्री एक ब्रांड हो गया जिसके बारे में आपने सुना होगा, एक केमिकारा ब्रांड है कंपनी के पास, एक कश्मीर ब्रांड है और एक विस्लर ब्रांड है। तो इंद्री तो आ गई, विस्की आ गई, सिंगल मोल्ट विस्की आ गई। केमिकारा क्या है, केमिकारा है रम इनकी, ठीक है, इसमें भी 3 प्रोडक्ट आते हैं अलग अलग। कश्मीर आ गई वोडका और विस्लर क्या है, विस्लर है ब्लेंडेड विस्की, यानी 2 विस्कियों को मिला के जो बनाई जाती है वो विस्की कंपनी के पास है। थोड़ा सा और समझेंगे आने वाले स्लाइड में। और कंपनी क्या है, अभी नंबर 1 है किसके अंदर, सिंगल मोल्ट, जो इंडिया के सिंगल मोल्ट के अंदर कंपनी अभी नंबर 1 ब्रांड के ऊपर चल रही है। यानी इतनी अच्छा इनका ये इंद्री का प्रोडक्ट है। 29 कंट्री के अंदर बिकता है, 30 ड्यूटी फ्री के अंदर बिकता है, 29 ये आप इंडिया की सारी स्टेट एंड यूटी है उसके अंदर जाता है। कितने रिटेलर है ये आप समझ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बाकी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मोटा मोटा कंपनी ने अपने फिगर्स दिए हैं, इनको आप समझ देख लीजिएगा कि कितनी ग्रोथ Q4 के अंदर आई है। ईयरली ग्रोथ देखिएगा आप ना 28% के आसपास है। यानी ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ही कम ग्रोथ है। अपनी जो इंडिया की GDP है वो 8, 9, 10% ग्रोथ कर रही है, तो उससे लगभग 2.5 से 3 गुना के आसपास की ग्रोथ है। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है और अभी आने वाले टाइम में ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है वो थोड़ा सा आने वाली स्लाइड में अपन समझेंगे, ठीक है। अब ये थोड़े से कंपनी ने अपने फाइनेंशियल दिए हैं, इसमें 1-2 चीज़ें जरूर समझने वाली हैं। वो क्या है, अब कंपनी ने अपने जो बिजनेस है उसको 2 वर्टिकल में डिवाइड किया है। एक तो डिस्टिलरी का बिजनेस आ गया, एक है शुगर का बिजनेस। अभी जो डिस्टिलरी का बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ आप देखिए कितनी है, 65% की ग्रोथ है। और इसी बिजनेस को आने वाले टाइम में कंपनी अलग कर रही है। शुगर का जो बिजनेस है उसमें कितनी ग्रोथ है, -8% की ग्रोथ है। तो समझ के देखिएगा कि जो डिस्टिलरी वाला बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए। अगर इस कंपनी को अलग कर देता है तो अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी के अंदर आपको जरूर देखने
देखने को मिलेगी। ठीक है, एक दो चीजें और समझने वाली हैं जो अपने को, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो तो आने वाले क्वार्टर में आपको जरूर ट्रैक करनी है। क्या चीज है वो? एक ये देखिएगा आप यहाँ ना, पावर और फ्यूल की कॉस्ट है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी सेल्स तो बढ़ी है 65, अगर डिस्टिलरी का देखो, वैसे ओवरऑल देखे तो 32% बढ़ी थी, लेकिन पावर की जो कॉस्ट है ना वो लगभग 190 बढ़ी है। तो अब की बार तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये मतलब फ्यूल की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई थी, तो क्या हर बार इतनी रहने वाली है? तो ये चीज थोड़ी सी अपने को ट्रैक करनी है। दूसरा एक क्या है, जो एक्साइज ड्यूटी है ना वो भी लगभग 50% बढ़ी है। तो आने वाले क्वार्टर में इसको हम जरूर ट्रैक करेंगे। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि सेल्स तो वहां पे अगर शुरू में स्कैनर के ऊपर देखी थी वो 32% बढ़ी थी, लेकिन पैट उतना नहीं बढ़ा। उसके मेन कारण यही है कि ये जो दोनों चीजें थी ना ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इनको अपने को आने वाले टाइम में ट्रैक करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ, अब यहाँ देखिएगा एक दो चीजें, जो मेन चीज है वो क्या है, Q4 के अंदर क्या बोला है ना, तो डिस्टिलरी जो प्रोडक्ट है ना उनका लगभग रेवेन्यू के अंदर कितना पार्ट है, 68 यानी 70% के आसपास का उनका कंट्रीब्यूशन है पूरी की पूरी सेल्स के अंदर। समझिए आप इस बात को ना। और दूसरा, डिस्टिलरी के अंदर भी जो IMFL की रेवेन्यू है ना, जो 4 प्रोडक्ट की, वो कितनी है, वो 26% से लेके लगभग 38% के आसपास का शेयर उनका हो गया है। यानी अब दोबारा समझिए इस चीज को, कंपनी के 2 बिजनेस आ गए, एक डिस्टिलरी का बिजनेस आ गया और एक शुगर का बिजनेस आ गया। तो पूरी सेल्स के अंदर डिस्टिलरी का पार्ट कितना है, लगभग 70%। अब डिस्टिलरी में कंपनी क्या करती है ना, 3 चीजें बनाती है। IMFL हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या था, एथेनॉल हो गया और ENA हो गया। तो IMFL का कितना है ना पार्ट, वो 38% के आसपास है। और वो पहले कितना था, लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे 26 था। यानी IMFL का पार्ट भी धीरे धीरे कंपनी की सेल्स के अंदर बढ़ता जा रहा है और डिस्टिलरी का पार्ट भी ओवरऑल कंपनी के अंदर बढ़ रहा है। ये 2 चीजें अपने लिए समझने वाली थी। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं ना, कंपनी अभी और फोकस कर रही है ना IMFL ब्रांड के ऊपर, यानी इसको और अच्छे से ग्रो करने के लिए कर रही है। कैसे कर रही है वो थोड़ा सा और समझेंगे इसके अंदर। बाकी नंबर दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा PPT के अंदर मोटे मोटे, क्योंकि नंबर्स को ना तो मैं चेंज कर सकता, आप भी समझ जाओगे नंबर्स में भी क्या ग्रोथ हुई है। हाँ, अब यहाँ पे 2 फैसिलिटी मैंने आपको बताई थी, एक तो इंद्री के अंदर बताई थी, एक छत्तीसगढ़ के अंदर बताई थी। ठीक है, तो इंद्री का एम क्या है ना, इंद्री का जो इंद्री आप ब्रांड समझिएगा, उसका एम क्या है ना, टॉप 5 सिंगल मॉल्ट बनने का मतलब ये है इनका एम्बिशन है कि हम पूरी दुनिया के अंदर 5 नंबर तक आ जाए, मतलब ब्रांड के अंदर, यानी टॉप ब्रांड अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंद्री के ऐसे ब्रांड हो इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या किया ना, कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज को इन्होंने अभी बढ़ाया है इसके अंदर। ठीक है, और IMFL प्रोडक्ट लॉन्च करने का इनका। अब थोड़ा सा और समझते हैं कंपनी के बारे में। अब क्या इन्होंने क्या कहा कि फ्यूचर में ग्रोथ कहाँ से आएगी। ये क्या कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन कर रहे हैं, किसका, इंद्री और छत्तीसगढ़ दोनों का एक्सपेंशन हो चुका है। और इनका क्या एम है कंपनी का कि इंद्री एम्स टू बी टॉप 5 सिंगल मॉल्ट ग्लोबली, यानी ये चाहते हैं कि अपने ब्रांड को ग्लोबली लेवल तक लेके जाएं। ये इनका अभी एक नया एम इन्होंने रखा है। दूसरा क्या है ना, कैपेसिटी को इनहांस किया है इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या करते हैं ना, ये बैरल के अंदर स्टोर होती है, उसको बढ़ाने का भी इनका एम है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा IMFL प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है कि जितने ज़्यादा ये प्रोडक्ट बढ़ाने के ऊपर देख रही है। ठीक है, और जो बोटलिंग की कैपेसिटी है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं ये इंद्री के अंदर। अब छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ का प्लांट भी इनका नया आया है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाने के ऊपर इनका फोकस है। दूसरी चीज, यहाँ पे खाली छत्तीसगढ़ वाली जो अभी प्लांट है वहां पे खाली अभी जो दूसरे प्रोडक्ट है ना, यानी एथेनॉल और ENA, उसकी कैपेसिटी है। यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि IMFL को भी प्रोड्यूस किया जाए। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर, वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो और छत्तीसगढ़ का प्लांट इनका क्या करेगा ना, नेशनल एक्सपेंशन में मदद करेगा। यानी अभी जो इंडिया में जो सारे प्रोडक्ट है वो इंद्री से जा रहे हैं, यानी हरियाणा से सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में आ गई। तो आप सोच के देखिए कि आधे जो इंडिया को है ना वो छत्तीसगढ़ की फैसिलिटी है वो कवर कर लेगी। तो ये मोटा मोटा इन्होंने कंपनी ने प्लान बताया है। दूसरी चीज, बिजनेस हाईलाइट के अंदर कुछ चीजें अपने को जरूर देखनी है। IMFL के अंदर देखो इन्होंने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जो नीचे वाली स्लाइड में आपको पता लगेगा ना। हर बार कंपनी क्या करती ना, अलग अलग इंद्री के प्रोडक्ट निकालती है। जैसे बेंगलोर सीरीज निकाली थी, दिवाली कलेक्शन एडिशन निकाला था, ठीक है, मुंबई सिटी कलेक्शन निकाला था, रुधिरा कलेक्शन निकाला था। यानी ये लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ये प्रोडक्ट कंपनी निकालती है और लिमिटेड क्वांटिटी में निकालती है, और कस्टमर को क्या करती है ना, इससे कस्टमर बहुत अच्छे से, मतलब एक ब्रांड बिल्डिंग बन जाती है एक हिसाब से। सोचिए, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा जो महिंद्रा की जो नई EV गाड़ी है ना, छोटे वाली, एक तो BE6 है, एक B96 है, तो उसमें इन्होंने
इन्होंने बैट एडिशन निकाला था महिंद्रा ने, और बैट एडिशन की इन्होंने खाली 1000 गाड़ियां निकाली थी, और 1000 गाड़ियों की बुकिंग खाली 2 या 3 मिनट के अंदर हो गई थी। उसके बाद क्या किया था ना, महिंद्रा ने फिर से अनाउंस कर दिया था कि हम 1000-2000 बैट एडिशन और निकाल रहे हैं। उसके बाद कस्टमर ने क्या कर दिया ना, कंपनी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए कि हमने तो ब्रांड के लिए कि एक बैट ब्रांड मतलब थोड़ा सा मतलब एडिशन कम एडिशन निकाला है इसलिए हमने बुक किया था, लेकिन ये तो आपने सब लोगों के लिए निकाल दी। तो इस वे में आप समझ के देखिए कि ये क्या करते हैं ना, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इनकी मतलब बोतलें बनाते हैं, तो उससे क्या होती है ना, ब्रांड बिल्डिंग बहुत सॉलिड हो जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो नए नए, मेरे कहने का मतलब क्या है ना, नए नए ब्रांड कंपनी इंद्री के अंदर लेते आ रही है, जिनकी फोटो आपको नीचे दिखेंगी, क्या क्या उनके अंदर एक्स्ट्रा है वो आपको दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे ये आ गया इंटरनेशनली अवार्ड कंपनी को मिल रहा है, ये सारे चीज़ें आगे, नंबर ऑफ बैरल अपन। हाँ, अब ये क्या है ना, एक चीज़ और आपको समझने वाली है, जो ये क्या करती है ना, कंपनी अपने बैरल्स को स्टोर करती है, यानी मैचुरेशन होल है ना, उसको वहाँ पे क्या कर रही है ना, बैरल्स को नंबर बढ़ाने के ऊपर कंपनी भी फोकस कर रही है, यानी न्यू मैचुरेशन हॉल बिल्ड फॉर इंक्रीज नंबर ऑफ बैरल। जो IMFL के प्रोडक्ट है ना, उनको एक बार कंपनी बना देती है, बनाने के बाद क्या करती है ना, इस बैरल्स के अंदर स्टोर करती है, और यहीं से फिर ये कंपनी क्या करती है ना, उनको आगे प्रोडक्ट के अपने को बनाती है। तो उसको भी ये कंपनी अभी बढ़ा रही है, यानी बैरल्स को भी बढ़ा रही है, और बैरल स्टोर करने के लिए जो मैच्योर होने के लिए जो होल है उसको भी कंपनी अभी बना रही है। यानी दोनों चीज़ों के ऊपर कंपनी अभी फोकस कर रही है। तीसरा क्या है ना, मैनेजमेंट के अंदर कंपनी नए सीनियर लेवल पे कई लोग के ऊपर नई नई हायरिंग कर रही है, यानी हर तरीके से कंपनी का है ना, अगर आप देखो ना, एक्सपेंड चल रहा है, यानी 2 नई फैसिलिटी लगा दी कंपनी, अपने क्या कर रहा है ना, नए एडिशन बढ़ा रहा है कंपनी। ये बैरल्स है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, बैरल्स के लिए जो होल है उसको कंपनी बढ़ा रही है। इसके साथ साथ कंपनी सीनियर लेवल के ऊपर कई कंपनी क्या कर रही है ना, मतलब जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं उनको अपनी टीम को स्ट्रेंथन कर रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, सीनियर एंड मिड लेवल हायरिंग बीइंग एनहांस इन की एरियाज। ठीक है, इसके बाद क्या किया ना, कंपनी ने लगभग 212 करोड़ सीसीडी से और 50 करोड़ क्या किया ना, कंपनी ने वारंट इश्यू करके, यानी अपनी जो कैपिटल है उसको भी कंपनी बढ़ा रही है, ताकि आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कर सके कंपनी। ठीक है, तो ये मोटी मोटी डिटेल थी। एक ये स्लाइड भी अपने लिए समझने वाली है। क्या है ये स्लाइड, अब थोड़ा सा समझिएगा ना कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब यहाँ पे 2000, ये इन्होंने जो ये स्लाइड दी है ये है 2022 की स्लाइड है, और आज है 2025 की स्लाइड। कंपनी बनाती है 3 प्रोडक्ट, एक तो आ गया शुगर, एक आ गया IMFL, और एक आ गया अदर डिस्टिलरी प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें इथेनॉल हो गया, ENA हो गया, B2B माल्ट हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो 2022 में शुगर का जो कंपनी टोटल प्रोडक्ट बनाती थी उसमें शुगर का पार्ट था 52, और अभी 52 से घट के अब कितना आ गया कंपनी के पास, 20%। ये बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। यानी आपने क्या किया ना, शुगर कैन जो आते हैं उसको आपने शुगर कैन से क्या किया ना, चीनी बना दी, बात खत्म। लेकिन शुगर कैन से आपने क्या बनाया, फिर ENA, इथेनॉल, ये सारी चीज़ें बनाई जिसमें मार्जिन और ज़्यादा है। और इन प्रोडक्ट से अगर आपने IFML बना दिया तो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या करती थी ना, एक हिसाब से कंपनी 50% अपना प्रोडक्ट शुगर से बनाती थी, अब कितना बनाती है, खाली 20%। उस टाइम के ऊपर अदर जो डिस्टिलरी प्रोडक्ट थे वो कितने बनते थे ना, 45%। आज वो कितने हो गए, 35%। और 2022 में IMFL का कितना कंट्रीब्यूशन था, 1.7 के आसपास, और आज कितना हो गया आप सोच के देखिए कंपनी का ना, IMFL का जो प्रोडक्ट है ना 44% के आसपास हो गया है। यानी एक हिसाब से ये कंपनी शुगर कंपनी की बजाय अब क्या हो गई ना, प्योर IMFL और डिस्टिलरी प्रोडक्ट कंपनी हो गई है, और धीरे धीरे इस चीज़ का परसेंटेज बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्लाइड है कंपनी की वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए। ठीक है, अब मैं मार्जिन की बात कर रहा था, अब आप देखिए शुगर के अंदर क्या मार्जिन है कंपनी के, कभी माइनस में रहते हैं, कभी प्लस में आ जाते हैं, कभी मोस्टली माइनस में ही चलते हैं। लेकिन डिस्टिलरी का जो बिजनेस है उसके अगर आप मार्जिन देखेंगे ना, तो वो कितने पहले 90% थे, अब 26, 30, 32% के आसपास हो गए हैं। सोच के देखिए कितने ज़्यादा मार्जिन इसके अंदर, और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इससे ओवरऑल मार्जिन कितने आ गए कंपनी के, 23%। सपोज कीजिए इस बिजनेस को हम अलग कर देते हैं, शुगर वाले बिजनेस को, तो कंपनी के मार्जिन कितने बच जाएंगे, मोटे मोटे लगभग 32% के आसपास के EBITDA लेवल पे मार्जिन बच जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है ना। ठीक है, तो ये एक स्लाइड समझने वाली थी। इसके बाद ये इन्होंने दे रखा है कि भाई ग्रोथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ है, यानी टाइम कहाँ पे हमारा एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है, अपॉर्चुनिटी क्यों है। तो उन्होंने मोटा मोटा बताया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वैसे ही आपको पता ही है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती हुई जा रही है। ठीक है, अर्बनाइजेशन की राइजिंग हो रही है, यानी लोग शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो शहरों की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो आपको पता है कि IMFL बोर्ड का रमसम की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा ट्रेंड इंडिया के अंदर चला हुआ, आपने सुना भी होगा ना, प्रीमियमाइजेशन, यानी लोग प्रीमियम प्रोडक्ट की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और
इस कैटेगरी में अगर बात करो ना, विस्की वाली कैटेगरी में, रम वाली कैटेगरी में ना, तो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ये बहुत अच्छी पकड़ अभी फिलहाल पिकार्ड लिया ग्रो की है, बहुत अच्छी पकड़ है पिकार्ड लिया ग्रो की। तो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें कंपनी बोल रही है ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रीमियम के लिए देखो इन्होंने अलग से एक स्लाइड दी है प्रीमियमाइजेशन के ऊपर, क्यों क्यों है कि यंगर लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसको, ठीक है, डिमांड आ रही है, मतलब काफ़ी तरह की इन्होंने दिया है कि कहाँ से क्या क्या हो सकता है, क्यों, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो ये आप इस स्लाइड पे जाके पढ़ लेना। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया ना, CAGR आप देखोगे 166% के आसपास है, किसके, प्रीमियम स्पिरिट के बारे में उन्होंने बताया है। यानी सोच सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में हो सकती है। अब 2022 से मैंने बताया ना, IMFL की जो प्रीमियम प्रोडक्ट थी ना, उसकी अगर आप देखोगे ना तो वो कितनी, अगर मार्केट अगर रेवेन्यू देखो वो 10 के आसपास था, अभी 500 के आसपास चला गया है। यानी कितनी अच्छी ज़्यादा बढ़ोतरी। अब आपको यहाँ पे 670 दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ग्रोथ कम होगी, लेकिन 32% की ग्रोथ भी अब भी बहुत अच्छी कंपनी की इसके अंदर चल रही है, ठीक है। अब ये कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट बताए हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, ये इन्होंने अपनी दो जो फैसिलिटी है ना उसके बारे में, मतलब क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं ना उसके बारे में बताया। अब माल्ट ये बना रहे हैं, और एक ही आ गया, मैंने आपको ENA और एथेनॉल दोनों के बारे में आपको बताया था। एथेनॉल और ENA की कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, 420 के आसपास है, और मोल्ट की कितनी है ना, 30 के आसपास है, ठीक है। और ये शुगर बनाने की कितनी कैपेसिटी है, ये आप इसमें देख लेना, मोटी मोटी कैपेसिटी के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब 4 प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे थे ना, जो पोर्टफोलियो कंपनी का है मेन, उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं ताकि अपने को आइडिया रहे। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंद्री क्या है ना, इसका IMFL प्रोडक्ट है, यानी सिंगल मोल्ट विस्की है, यानी इसके अंदर और कोई चीज़ की मिलावट नहीं की जाती है, ना कोई एक्स्ट्रा कलर होता, ना कोई एक्स्ट्रा मतलब क्या है, कोई फ्रेगनेंस वगैरह इसमें ऐड की जाती। सिंपल ये प्रोडक्ट बना के बैरल्स के अंदर रख दिया जाता है, जिसमें अमेरिकन ओक का ये यूज़ करते हैं, उस बैरल के अंदर इसको रख देते हैं, और फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है ना, उसको पैकेजिंग करके आगे बेचते रहते हैं। तो ये आ गया इंद्री का प्रोडक्ट, नंबर 1 चीज़। दूसरा क्या आ गया ना, एक इनका केमिकारा। अब केमिकारा क्या है ना, प्रीमियम शुगर कैन रम है ये, और इसके अंदर भी है ना 3 एजिंग आती है, नीचे अपन डिस्कस करेंगे। तो केमिकारा रम आ गई। उसके बाद विस्लर क्या आ गया ना, ये ब्लेंडेड विस्की है जो ये कंपनी बनाती है। और चौथा प्रोडक्ट कौन सा है, वोदका, कश्मीर वोदका इन्होंने निकाली है। तो ये 4 मतलब मेन कैटेगरी इन 4 की है। अभी कंपनी के पास इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर खाली कंपनी के पास अभी 3 ही प्रोडक्ट हैं, 3 ईयर, 9 ईयर और 12 ईयर। और इसके अंदर भी कंपनी के पास शायद 1-2 ही प्रोडक्ट है, और कश्मीर में भी। अब आने वाले टाइम में कंपनी इन चारों कैटेगरी के अंदर और अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। जैसा कंपनी ने शुरू में बताया कि IMFL प्रोडक्ट के अंदर हम फोकस कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी जर्नी दे रखी है कि कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। आप विश्वास करोगे कि इंद्री का जो ब्रांड है 2022 में स्टार्ट किया था इन्होंने, यानी 2022 से 4 साल के अंदर देखिए कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ वो कर गया है। मतलब बहुत अच्छी कंपनी ने इस चीज़ के अंदर ये सारी इन्होंने दिया है। कहाँ कहाँ पे इनके स्टोर हैं ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ठीक है। अब ये क्या है ना, इंद्री के ऊपर, इंद्री के अलग अलग इन्होंने जो मैंने बताया था ना कि ब्रांड है इंद्री एक, लेकिन इंद्री के अंदर अलग अलग कलेक्शन ये निकालते हुए जा रहे हैं। तो ये सारे कलेक्शन उन्होंने अलग अलग दिए हैं कि सिटी सीरीज आ गई थी, मैंने आपको थोड़ी देर रोधीरा करके आ गई थी, ठीक है, हाउस ऑफ ड्रैगन आ गई थी। तो इस हिसाब से अलग अलग नए नए प्रोडक्ट हर बार ये लॉन्च करते हुए जा रहे हैं, और भी आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि देखो। और देखिए क्या देखा कंपनी ने, बेस्ट इंडियन सिंगल मोल्ट विस्की है, बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड, यानी बहुत तरह के अवार्ड कंपनी ने जीते हैं। तो आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में कहीं ना। यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है, देखिए कि 2023-24 के अंदर अगर आप देखोगे ना तो कहाँ पे ये स्टैंड करती थी ना, मतलब अच्छी विस्की के अंदर इंद्री का नाम आता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना इस प्रोडक्ट के लिए। 2023-24 का इन्होंने दिया है, और अब भी ये प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छा दम है ना इंद्री वाले प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब आ गया केमिकारा। केमिकारा मैंने आपको बताई थी, रम आ गया। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं इसके, 3 साल वाला, 8 साल और 12 साल। अब ये क्या चीज़ है, जब हम क्या करते हैं, जो बैरल्स आते हैं ना, यानी रॉ मटेरियल बनाने के बाद ये बैरल्स के अंदर डाल दिया जाता है। अब सारी की सारी एक्टिविटी बैरल्स के अंदर होती है। यानी आपने क्या किया ना, शुगर कैन से या जैसे भी करके आपने रॉ मटेरियल निकाला, उसको आपने बैरल्स के अंदर डाल दिया। अब वो बैरल्स के अंदर क्या होता है, बैरल्स के अंदर वो पड़ा रहता है, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, बैरल्स फूलता है। फिर क्या होता है, बैरल्स फूलता है तो उसके अंदर नेचुरल एक्टिविटी होती है उसके अंदर, ठीक है।
तो कई बार क्या होता है, जल्दी उस प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है। आपने उस पर लिखा हुआ भी देखा होगा 3 साल, यानी वो प्रोडक्ट बैरल्स के अंदर कितने साल रहा हुआ है, 3 साल रहा हुआ है। 8 साल का मतलब बैरल्स के अंदर 8 साल था, और 12 साल के अंदर 12 साल तक रहा हुआ था। बहुत तरह की दारू मतलब इसकी आपने देखी होंगी जिसके ऊपर साल लिखा हुआ होता है, 20 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड। उसका मतलब यही है कि कितने साल तक वो बैरल्स में रहा। जितनी पुरानी दारू होगी वो बोलते हैं कि उतनी अच्छी क्वालिटी की होती है और उतनी वो प्रीमियम रेंज में बिकती है। तो इस हिसाब से कंपनी के पास केमिकारा के अंदर 3 तरह की रम आती हैं, 3 साल वाली, 8 साल वाली और 12 साल वाली। इसमें मोटी मोटी डिटेल इन्होंने दे रखी है कि कोई इन्होंने अलग से वो मतलब फ्लेवर ऐड नहीं किया, कोई कलर ऐड नहीं किया। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, कोई कलर ऐड नहीं है, कोई फ्लेवर ऐड नहीं है, कोई शुगर ऐड नहीं है, सब कुछ पूरा का पूरा नेचुरल है। ठीक है, और बाकी आप डिटेल पढ़ लेना कि कितने अवार्ड इसको मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, और विस्लर क्या है ना, विस्लर मतलब ब्लेंडेड विस्की है। ब्लेंडेड विस्की क्या होगी, एक तो आगे सिंगल मोल्ट विस्की, सिंगल मोल्ट विस्की, और ब्लेंडेड के अंदर यहाँ पे 2 विस्की यानी 2 मोल्ट को मिलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लेंडेड मोल्ट बोलते हैं। और अगर मिलाया नहीं जाता उसको सिंगल मोल्ट बोलते हैं। तो विस्लर करके इनका क्या आ गया ना, ब्लेंडेड मोल्ट एक इनका प्रोडक्ट आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप कि कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं, यानी 500 से लेके 1000 तक आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे कंपनी के। विस्लर करके जो इनकी ब्लेंडेड हो जाती है ना विस्की, वो मिलेगी आपको। उसके बाद 1000 से 2000 के बीच में आपको क्या मिलेगा ना, जो इनका वोडका है वो मिलेगी 1000 से 2000 की रेंज में, और जो 3 साल वाली जो रम है ना वो मिलेगी। उसके बाद 2000 से 5000 के बीच में कंपनी के पास खाली 3 ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन प्रीमियम कैटेगरी के अंदर देखिए कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं, देखिए जरा। तो इसी के कारण क्या है ना, अल्ट्रा लग्जरी यानी प्रीमियमाइजेशन ब्रांड के अंदर कंपनी अपने आप को ये मानो शायद नंबर 1 पे फिलहाल कंपनी के पास प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट वो दे रखा है, कमिंग सून आने वाला है। तो धीरे धीरे कंपनी इसके ऊपर फोकस करती हुई जा रही है। ये कश्मीर वोडका जिसको मैंने बताया था ना, व्हाइट स्पिरिट के अंदर कंपनी ने अभी मतलब कंपनी जा रही है, तो इसका भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स कंपनी को मिला है। ये अलग अलग इसकी सीरीज आ गई, जैसे दुबई एडिशन सीरीज आया था इंद्री के, जो मैंने बताया था वो। ठीक है, और ये दिवाली कलेक्शन निकाला था इन्होंने इंद्री ने, और अलग अलग तरह के आप देखिए इसके अंदर आपको सिटी सीरीज मिल जाएगी, रुधिरा कलेक्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या है, हाँ अब इनका कंपनी का विजन देखते हैं थोड़ा सा ना, विजन के अंदर क्या है। अब विजन में ये मतलब मोटी मोटी वही चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी क्या करने वाली है। बाकी आप इस पर जाके पढ़ लीजिएगा ना थोड़ा सा और। हाँ, ये एक स्लाइड और बड़े ध्यान से समझने वाली है, क्यों है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले बताया कि कंपनी की 2 फैसिलिटी है, एक तो इंद्री के अंदर है और एक है छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी इंद्री वाली फैसिलिटी को इन्होंने अभी एक्सपेंड अभी कंप्लीट किया है। इन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो आ गया IMFL कितना बनाते हैं। पहले कंपनी कितना बनाती थी, मात्र 12 KLPD बनाती थी। ऊपर आप लोगों ने कितना देखा था, 30 देखा था, यानी 30 अभी अभी हुआ है। पहले कंपनी का कितना था, 12 था, 12 से कितना हो गया, 30 हो गया, यानी लगभग 2.5 गुना की कैपेसिटी एक्सपेंड हुई है अभी अभी। आने वाले टाइम में आपको इसके और रिजल्ट दिखेंगे जब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। एक नंबर चीज। दूसरी चीज क्या है, जो डिस्टिलरी के प्रोडक्ट उसकी कितनी कैपेसिटी थी, 78 थी, उससे कंपनी ने कितनी कर दी है, 220 के आसपास कर दी है, यानी लगभग ये भी 3 गुना बढ़ी है। खाली इंद्री के अंदर भी कंपनी ने अच्छा खासा ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया है, और ये एक्सपेंशन जस्ट अभी अभी हुआ है। आने वाले टाइम में आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। एक नंबर चीज। 2 नंबर चीज समझिए, जो छत्तीसगढ़ की फैसिलिटी है ना, वो जस्ट अभी अभी आई है। ये भी यहाँ पे कंपनी कितना जो डिस्टिलरी के प्रोडक्ट कितने लॉन्च करेगी, 200 KLPD के आसपास करेगी। यानी अभी तक, यानी Q3 तक देखोगे आप, या मिड पिछले साल तक देखोगे ना, तो कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी, 78 तो किसके अंदर थी, डिस्टिलरी के अंदर थी, और खाली 12 किसके अंदर थी ना, ENA और इथेनॉल के अंदर थी, यानी 12 और 78 थी। लेकिन फिलहाल कंपनी की कैपेसिटी कितनी हो गई है, ENA इथेनॉल के अंदर 30 हो गई है, और जो अदर डिस्टिलरी प्रोडक्ट है उसके अंदर 220 और 200 420 ही हो गई है। तो सब सोच के देखिए कि कंपनी कितनी ज्यादा, लगभग 4 से 5 गुना कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है कंपनी का, और वो जस्ट पिछले 5 से 6 महीनों में हुआ है। उसका रिजल्ट अपने को भी Q1 Q2 के अंदर दिखेगा। एक चीज और आप जो समझने वाली है, कंपनी के पास जो बैरल थे ना, वो कितने थे, 45,000 के आसपास थे थोड़े टाइम पहले। अभी कंपनी उसको 1 लाख तक लेके जा रही है, और यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है वो बैरल्स का ही है। यानी जो प्रोडक्ट स्टोर होते हैं वो बैरल्स में स्टोर होते हैं, और बैरल्स के बाद ये 3 साल वाली, 6 साल वाली, 12 साल वाली, IMFL जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बैरल से ही बनते हैं। तो सपोज कीजिए आज कंपनी बैरल्स में अगर स्टोर करती है किसी प्रोडक्ट को, तभी तो 3 साल बाद अपनी 3 साल वाली वो जो ये रम है ये बना पाएगी। वो 6 साल पुराना होगा तो 6 साल पुरानी, अगर 9 साल वाला पुराना
पुराना होगा तो 9 साल वाला, और 12 साल वाली पुरानी रम के लिए कंपनी को 12 साल तक इस बैरल के अंदर उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना होगा। तो जितने ज़्यादा बैरल्स होंगे उतनी ज़्यादा आने वाले टाइम में कंपनी अपने रेवेन्यू को, अपने सेल्स को ग्रो कर सकती है। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, स्कॉटलैंड के अंदर भी कंपनी एक नई क्या रखी है ना, अपनी एक डिस्टिलरी लेके आ रही है। अब स्कॉटलैंड हब है, आपने सोचा होगा विस्की का। अब एक चीज़ आप और सोच के देखिएगा ना, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च की थी कि स्कॉटलैंड के अंदर, विदेश के अंदर बहुत अच्छी विस्की मिलती है। तो अपनी ये जो इंद्री विस्की है ये इसको कैसे compete कर पा रही है वर्ल्ड वाले ब्रांड्स को, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, विस्की बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल्स को, पूरा जो फिनिशिंग रॉ मटेरियल है उसको इस बैरल्स के अंदर डाल दिया जाता है। थोड़ा सा एक बार बैरल्स आने दीजिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ, चलो इस पे ही बात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं ना, बैरल्स में डाल देते हैं। अब क्या होता है ना, ये बैरल्स, ये अमेरिकन ओक एक लकड़ी होती है, उससे मोस्टली बैरल बने हुए होते हैं। अब जैसे ही वो रॉ मटेरियल्स को उस बैरल्स में डाला ना, अब उस बैरल्स को रख देते हैं कहीं पे, एक मैच्योरिटी होल जो उस पर उन्होंने पढ़ा था ना, वहाँ पे इसको रख दिया। अब क्या होगी ना, जैसे ही बहुत सारी गर्मियाँ पड़ेंगी, तो गर्मी आएंगी तो क्या होगा ना, जो लकड़ी है वो फूलती है गर्मी के अंदर। आपने सुना होगा कि लकड़ी फूल जाएगी। लकड़ी फूलेगी तो क्या होगा ना, वो जो अंदर जो प्रोडक्ट रखा हुआ ना उसको अपने अंदर ले लेगी। जैसे ही सर्दियाँ आएगी वो वापस लकड़ी सिकुड़ेगी तो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, यानी अंदर बाहर अंदर बाहर चलता रहता है। और जितना ज्यादा ये होता है ना, उतनी विस्की अच्छी बनती है। लेकिन स्कॉटलैंड में क्या है, यहाँ पे खाली सर्दियां पड़ती हैं, यानी इतनी ज्यादा गर्मी होती नहीं है। तो गर्मी नहीं होगी तो वो ओक फूलेगा नहीं तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना बेहतर बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मौसम की वैरायटी है ना, सर्दी और गर्मी की, और वो भी पीक लेवल की। क्योंकि गर्मियों में हमारे पास पीक गर्मियां पड़ती हैं, सर्दियों में हमारे पास पीक सर्दियां पड़ती है, यानी दोनों तरह के मौसम है। तो उस कारण से भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज अपने को इसके अंदर, विस्की के अंदर मिलता है, यानी इंद्री को मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है ना, हाँ, इंद्री के अंदर आप देखोगे, मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि अभी 78 से 200 किया है, 12 से 30 की एलपीडी इन्होंने इंद्री की जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है। ये देखिए बैरल्स को कितना था ना, 2026 में 83 थे। अब ये कंपनी क्या बोल रही है ना, इस साल इसकी कैपेसिटी को कितना कर देंगे, 1 लाख के आसपास कर देगी, यानी बैरल्स की कैपेसिटी भी कंपनी बढ़ा रही है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का प्लांट आ ही गया। छत्तीसगढ़ के प्लांट की फोटो दिखा रखी इन्होंने, यहाँ पे लगभग 200 KLPD के आसपास ये डिस्टिलरी के प्रोडक्ट बनाएंगे, ENA और इथेनॉल। और क्या कर रही है ना, यहाँ से भी कंपनी IMFL प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। तो आने वाले क्वार्टर में ये भी देखना होगा, यहाँ से भी ये लॉन्च हो जाता है तो बहुत अच्छी ग्रोथ अपने को देखने को आने वाले टाइम में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद स्कॉटलैंड वाले की बात करें तो स्कॉटलैंड में भी ये क्या बोल रही है ना, यहाँ पे 3 चीजें देखिए, कंप्लीट, वर्क इन प्रोग्रेस और पेंडिंग। यानी ये तीनों काम है ना, कंपनी ने वहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से काम कंप्लीट कर लिए हैं ना, ये देखो, ये हो गया। यहाँ पे बोर्ड अप्रूवल मिल गया है, लैंड को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अप्रूवल आ गई, फंडिंग टाई अप भी हो चुका है। यहाँ पे कंपनी का भी काम चल रहा है। तो क्वार्टर 4 में देखते हैं कि इससे आगे कंपनी कहाँ तक बढ़ गई है। ठीक है, तो ये काम कंपनी ने स्कॉटलैंड के लिए जो अपनी फैसिलिटी है उसके लिए कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह में अगर आप देखे होंगे, कहीं बड़ी दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे इंद्री के अलग से आपको बोर्ड मिल जाएंगे और सारी चीज़ें हैं। तो ये इतने ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। तो मेन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे कंपनी काम कर रही है और क्या कुछ मोटी मोटी सारी चीज़ें। हाँ, ये इंद्री है, आप सोच रहे होगे ना इंद्री कहाँ पड़ती है, ये दिल्ली हो गया। दिल्ली से अगर आप देखोगे ना, कुरुक्षेत्र के अंदर एक सिटी है इंद्री, जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया है कि जहाँ पे आप आके इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो वो चीज़ें बताई हैं कंपनी ने। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें सारी अपनों ने डिस्कस कर ली हैं। एक ये चीज़ और देखिएगा ना, कितने सारे अवार्ड इंद्री को मिले हैं ना, वो आप देखिए ज़रा एक बार। ठीक है, इंद्री के अलग अलग ब्रांड को बोल रहा हूँ, अलग अलग जो ब्रांड है ना उनको कितने कितने अवार्ड मिल रहे हैं ना, ये देखिए आप। तो ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कंपनी के पास। तो ये बाकी इन्होंने अपना दे रखा है। हाँ, ये माल्ट से मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कैसे होता है ना, सबसे पहले फार्मिंग होती है इसकी ना, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसका फार्मिंग करने के बाद ये जो मेन प्रोडक्ट आता है ना, इसको ग्राइंड करके इस वाले रूप में बनाया जाता है। इस वाले को फिर क्या कहना है, इसको क्या होता है, माइलिंग की जाती है इसकी, फिर इसको मैश किया जाता है। मैश करने के बाद फर्मेंटेशन की जाती है इस चीज़ की, फिर ये डिस्टिलरी के अंदर से आता है। और फिर क्या करता है ना, डिस्टिलरी से निकलने के बाद ये क्या करता है ना, बैरल्स के अंदर डाल दिया जाता है। यानी ये प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मेन से आते हैं मैच्योरिटी बनाने के लिए बैरल्स। और बैरल्स के अंदर जितने साल तक रहेगी ना, बैरल से ही मेन प्रोडक्ट आता है। यानी अगर कंपनी अपने बैरल्स की, आपने देखा होगा, ये बढ़ा रही है। ठीक है,
अपनी डिस्टिलरी की कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो दोनों कैपेसिटी बढ़ेंगी तो तीसरी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये है। तो मेरे हिसाब से मोटी मोटी चीज़ मैंने डिस्कस कर ली, मेरे को ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी। तो लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्पज़ है मैं आपको कंपनी के बारे में अच्छे से समझा सकूँ, कैसे कंपनी काम करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं, तो उससे आपको आइडिया लग सके। फिर भी आपके अगर कोई डाउट हो, अगर आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो को आपके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।